दोस्तों, क्या आपको पता है कि बोध गया का महाबोधि मंदिर, जहां भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, सदियों तक बौद्धों के हाथ में नहीं था। और आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस मंदिर को बौद्धों को वापस दिलाने के लिए आवाज उठाई थी। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि बौद्ध धर्म का हृदय स्थल है, जहां से पूरी दुनिया को समानता और करुणा का संदेश मिला। लेकिन क्या यह मंदिर बौद्धों के अधिकार में है? चलिए जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के महाबोधि मंदिर पर विचार और उनके ऐतिहासिक संघर्ष की पूरी कहानी। बोध गया वह भूमि जहां स्वयं सिद्धार्थ गौतम ने घोर तपस्या के बाद बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। यह स्थल पूरी दुनिया के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मंदिर का प्रशासन लंबे समय तक बौद्धों के हाथ में नहीं था? यहाँ पर हिंदू महंतों का कब्जा था और बौद्ध भिक्षुओं को मंदिर में अपनी परंपराओं के अनुसार पूजा करने की अनुमति भी नहीं थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस अन्याय को महसूस किया और कहा कि बौद्धों को उनके ही धर्म स्थल से वंचित करना न केवल धार्मिक अन्याय है बल्कि यह बौद्ध धर्म के प्रति ऐतिहासिक उपेक्षा का भी प्रमाण है। बाबा साहब ने साफ कहा था, महाबोधि मंदिर बौद्धों का हृदय स्थल है, इस पर केवल बौद्धों का अधिकार होना चाहिए। उनका मानना था कि किसी भी धर्म स्थल का प्रशासन उसी धर्म के अनुयायियों के पास होना चाहिए। जब हिंदू मंदिरों की देखरेख हिंदू करते हैं, मस्जिदों की देखरेख मुसलमान करते हैं, तो महाबोधि मंदिर की देखरेख बौद्ध क्यों नहीं कर सकते? बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मुद्दे को ब्रिटिश सरकार के सामने उठाया। उन्होंने बौद्ध संगठनों के साथ मिलकर मांग की कि महाबोधि मंदिर का प्रशासन हिंदू महंतों से लेकर बौद्ध भिक्षुओं को सौंपा जाए। इस आंदोलन के दबाव में आकर 1949 में महाबोधि मंदिर प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ। लेकिन यह संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि आज भी मंदिर का नियंत्रण हिंदू बौद्ध मिश्रित प्रशासन के हाथ में है। बाबा साहब का मानना था कि महाबोधि मंदिर को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया जाना चाहिए। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं बल्कि समता, करुणा और प्रज्ञा का प्रतीक है। जब तक महाबोधि मंदिर बौद्धों के हाथ में नहीं आएगा, तब तक धम्म की असली विरासत अधूरी रहेगी। आज भी महाबोधि मंदिर को बौद्धों को पूरी तरह सौंपने की मांग उठती रही है। यह केवल धार्मिक अधिकार की बात नहीं है बल्कि न्याय और इतिहास की सच्चाई को स्वीकार करने का सवाल है। क्या आपको लगता है कि महाबोधि मंदिर पूरी तरह बौद्धों के अधिकार में आना चाहिए? क्या बाबा साहब अम्बेडकर का सपना अधूरा रह गया? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाबा साहब के इस महत्वपूर्ण संघर्ष की सच्चाई सबके सामने आ सके। अगर आप अम्बेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और गौतम बुद्ध के विचार से प्रेरित होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।